कोई नहीं, गाय भी नाराज नहीं होनी चाहिए, परिवार वाले भी दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत बधाई। ड्राइविंग तो ठीक है लेकिन हॉर्न बजाना नहीं आ रहा, पुं वाला हॉर्न नहीं बजाना है, बोला ऐसी लड़ाई होती है। हो गया रहने दीजिए, हो गया। और बहुत समय के बाद मिले तो बहुत बढ़िया लगा। कहाँ गए अंजलि? अच्छा एक ही वाले। हमने शहर से बहुत सारी शॉपिंग की लेकिन हम पिछौड़ी खरीदना भूल गए सालिनी के लिए, यानी कि दुल्हन के लिए। ये तो कभी क्रीम लगाता नहीं। अम्मा बोल रही देर हो गई, बोला सास भेंट की रस्म के लिए। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट इस माहौल को और भी गजब का बना देती है। अभी दिन के टाइम पर मैं और हस्बैंड जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और हमारी तैयारी हो गई है शादी में बाराती बनकर जाने की। आज मेरे चचेरे भाई की शादी है। सुबह के टाइम पर हल्दी सेरेमनी हुई लेकिन हम दोनों नहीं जा पाए। माँ पापा जा रखे थे और भाई भी काम से बिजी हो रखा था, तो घर पर एक दो को तो रहना ही पड़ता है। पूरा सामान फैला रखा है नीचे, खेत से लेकर आंगन से लेकर, और ये भी आ गया है। माँ को परवाड़ी वाले घर में लेकर गया था तो वहाँ का काम निपटा के आ गए हैं। अब इसने तैयार होना है, बाराती बन के जाएंगे अब। और पापा दिन पट्टू लेकर चले गए हैं। तो वैसी मेले की धूम, वैसी शादी की धूम और वैसी घर में शादी, मतलब शादियाँ ही शादियाँ, मेले ही मेले, क्या क्या होगा तब। और शादी के लिए इसकी ट्रेनिंग थोड़ा बहुत ख़त्म हो गई है। फिर से शुरू होगी। धूप इतनी तेज हो रही ना आजकल। अरे धूप में बैठ रहे, मुँह तपा रहे धूप में। क्या करें तब। और फिर काम भी ऊपर से इतना सारा हो गया। एक आदमी को तो यहाँ पर देख रेख के लिए कुर्सी लगाकर बैठना पड़ रहा है क्योंकि सामान इस छोर से फैला रखा है। तो यहाँ नीचे से एकदम से बंदर आ रहे हैं और सामान खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं, आलोक और हस्बैंड जी यहाँ घर से तभी निकलेंगे जब यहाँ घर पर माँ आ जाएगी, वरना यहाँ पर छोड़ना तो मुश्किल है। और माँ भी आ गई है परवाड़ी वाले घर का काम निपटा के, गाय की देखभाल करके। माँ घर पर आ गई है। और आज सुबह कितने बजे गई थी चाची लोगों के घर पर? 8 बजे। अच्छा, हल्दी निपटाई तब परवाड़ी वाले घर पर गई। चलो, वो भी नाराज नहीं होने चाहिए। कोई नहीं, गाय भी नाराज नहीं होनी चाहिए, परिवार वाले भी नाराज नहीं होना चाहिए। चलो बढ़िया। माँ पे बहुत फुर्ती आ रही है और टेंशन भी उतनी है बेटे की शादी की। और यहाँ पर धूप सेकते सेकते हस्बैंड जी इंस्टाग्राम रील नहीं देख रहे हैं और ना ही यूट्यूब देख रहे हैं, बल्कि यहाँ पर कैमरे पर देख रहे हैं। हमारे नए होटल में आज शादी है तो उसी को देख रहे हैं कैमरे से। वाह वाह, वहाँ पर हल्दी सेरेमनी हो रही है। और इस नवंबर के महीने से हमारे नए होटल में भी शादियों की धूमधाम है और वहाँ पर हमारा पूरा स्टाफ गया हुआ है। मैं वहाँ पर होती तो वहाँ की शादी भी आपको दिखा देती, लेकिन एक बार यहाँ की शादी निपटा देते हैं फिर वहाँ ऊपर जाएंगे। आलोक को तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा और बारात भी आती होगी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आगे जा रहे हैं। और आलोक अभी ड्रोन शॉट ले रहा है। देखना बारात कहाँ पहुँची। बारात अभी रास्ता भी नहीं लगी। अच्छा, घर पे ही हैं अभी। और हमको यहाँ पर से ऐसा लग रहा है कि अभी आती बारात। लगी देखो, रास्ते लगी। यही फायदा होता है ड्रोन का। तो बैंड बाजा की आवाज़ नज़दीक पर ही सुनाई देने लग गई और चाचा लोग भी जाने लग गए हैं। आप भी बाराती, चलिए बाराती लोग। बोझ भाड़ा भी दे रखा, कोई बात नहीं, ऐसे तो होता ही है? और यहाँ आगे बहुत सारे बाराती जा रहे हैं। मैं भी उन छू। मामा जी भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। चलिए, आज बाराती है ना, चलिए। दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत बधाई। और साथ ही दूल्हे के मामा जी लोग और साथ ही हमारे दादाजी भी घोड़े में बैठे हुए हैं। दादा प्रणाम, बहुत बहुत बधाई दादा। तो सब मामा जी लोग घोड़े में बैठे हुए हैं। साथ ही यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य और इस गांव के सम्मानित प्रधान जी भी घोड़े में बैठे हुए हैं। प्रणाम प्रणाम दी प्रणाम। हेलो चाची ताई, सब तैयार हो रखे हैं। यहाँ के प्रधान जी सब बाराती बनकर जा रहे हैं। ज़्यादातर तो लड़कियाँ हैं वह बाराती। हम भी आ रहे हैं। और दुल्हन की बहनें देखो भाई,
अब नहीं लहंगे को संभाल नहीं पा रही है, आराम से जाओ, ठीक है। ओके, प्रणाम प्रणाम। तो हमारे भाई जी, चाचा जी लोग सब तैयार हो रखे हैं। चाचा जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपको भी बधाई चाचा जी। धन्यवाद। चलिए, सबको बधाई। हाँ, आपको भी बधाई। हाँ, मैं आ रही हूँ। आज यहाँ मनसुना मार्केट में बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है। वैसे ही शादियों की धूमधाम और साथ ही यहाँ पर मेले की तैयारियाँ भी होने लग गई। आज से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे और दूल्हे राजा की गाड़ी ये वाली है। घोड़े खच्चर वापस जाने लगे और बाराती भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादातर महिलाएं बाराती हैं। तो यहाँ पर आज छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम भी है। छोटे छोटे बच्चे दूर से मुझे हेलो हाय बोल रहे हैं। खुश रहो, खुश रहो। कैसे हो, कहाँ से हो? खुश रहो। अरे भाई, पैर नहीं छूना है भाई। हो गया हो गया, खुश रहो खुश रहो। अरे अरे, कहाँ से हो आप लोग? हाँ, पंचप्रशाल। अरे नज़दीक से ही हो। प्रोग्राम है आपका? अच्छा, आपका अकेला है कि इनका भी है आपके साथ? हमारी स्कूल है के। अच्छा, तो ये इन्हीं के स्कूल के हैं। प्रणाम। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हैं। खुश रहो खुश रहो, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में खुश रहो। हो गया हो गया हो गया, खुश रहो। हो गया। आपका प्रोग्राम है आज? ये नतनी तो बड़ी 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 पहन रखी भाई, भारी तो नहीं हो रही? अरे वाह वाह, हम भी देखेंगे आपका प्रोग्राम, ठीक है। ओके, बाय बाय बाय। तो सारी बारात की गाड़ियाँ बिल्कुल लाइन से चलती हैं और ज़्यादातर मैक्स और बुलेरो गाड़ियाँ रहती हैं। ये सब गांव वालों की गाड़ियाँ होती हैं। चलिए बड़ा जी चलिए। सारी बारात की गाड़ियाँ जा चुकी हैं, तो अब हम भी आगे बढ़ते हैं। और हस्बैंड जी गाड़ी से उतर गए हैं। बोल रहे हैं मैं पीछे बैठता हूँ और मेरे को ड्राइविंग करने के लिए बोल रहे हैं। आलोक शादी के ड्रोन शॉट ले रहा है, इसलिए हम आराम से जा रहे हैं। कहाँ पहुँची बारात? दूर पहुँच गई होगी ना? मैं दरदार और हम तो पीछे छोड़ गए। हर हर महादेव। तो बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे उखीमठ मार्केट तक, यानी कि लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ही दुल्हन का घर है, बिल्कुल नज़दीक पर। और यहाँ गाड़ी में हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, आलोक, हस्बैंड जी और मैं। उखीमठ मार्केट से थोड़ा सा पहले एक लेफ्ट साइड की ओर रोड जाती है और ये जाती है करोखी गांव के लिए। बारात की गाड़ियां तो ऊपर वाले रोड से होते हुए जा चुकी हैं, लेकिन हमको जाना है एक बार उखीमठ मार्केट, क्योंकि जिस गांव में हम जा रहे हैं ना, वहां पर हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो उनसे मिलना हो जाएगा। तो वहाँ जाने के लिए तो कुछ लेना पड़ेगा ना, रिश्तेदारों के घर पर खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। हम पहुंच गए हैं उखीमठ मार्केट में। भाई चला गया है दुकान पर और जब मैं ड्राइविंग करती हूँ ना, तो ये दोनों मुझे पता नहीं कितना ज्ञान देते हैं। आज बोलना क्या बोल रहे, ड्राइविंग तो ठीक है लेकिन हॉर्न बजाना नहीं आ रहा, पुम वाला हॉर्न नहीं बजाना है बोला, थोड़ा करना है, पिप पिप ऐसे करना है बोला। ऐसे होता है क्या? हाँ वैसे होता है, एक्सपर्ट का। और मैं भी चलती हूँ फ्रूट वाली शॉप पर, और जब आलू की शादी होगी ना, उस दिन के लिए बडाली बनानी है, वो फलों की टोकरी, तो उनको एक बार बोल देते हैं। तो चलिए जी, हम सब बाराती पहुंच गए हैं बंजपाणी गांव में, और मैं इस गांव में फर्स्ट टाइम आ रही हूं। और बारात ने यहाँ रोड से थोड़ा सा नीचे जाना है और सामने की ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो चलते हैं यहाँ से नीचे। जयमाला कार्यक्रम का समापन हो चुका है और दुल्हन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब सब बाराती जा रहे हैं लंच करने के लिए। और यहाँ पर अंबिका बोल रही है कि अगर चाचा की शादी के लिए बोला, मुझे स्पेशली नहीं बोलेंगे बाराती के लिए, तो मैं नहीं आऊँगी। ऐसे नहीं होता, मतलब सबको बोलना पड़ता है, खासकर इसको। अच्छा। हाँ। और शादी ब्याह में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्होंने अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा रहता है, लवा पहन रखा है। रसोड़ा इधर साइड लगा हुआ है और लोग लगे हुए हैं खाना बनाने पर, और ऊपर वाले खेत में टेंट सिस्टम है। तो यहाँ से होते हुए चलते हैं। बर्तन धोने वाले पर तो सबसे ज़्यादा आफत आती है भाई, बहुत मुश्किल काम होता है ना, सबसे टफ बर्तन धोना भाई, खासकर ठंडियों के टाइम पर। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। सब लोग तो खाने लग गए हैं, मस्त हो रहा। चलो।
टेस्टी। मोटापा बढ़ जाएगा चल कम कम। एक दिन का कुछ नहीं था। हाँ सच में लाजवाब। लाजवाब। ओ वाह। लंच भी हो गया और अब इन सभी के साथ मस्ती चल रही है। काफ़ी सारी फ़ोटो हमने क्लिक कर ली और आंचल बोल रही कि या तो कमर तोड़ डांस करना है, बोला या तो स्टेज तोड़ डांस करना है। अरे कुछ मत तोड़ना, मस्त होके डांस करना। इस साल तो आंचल की शादी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अनामिका की शादी है, तो इसकी शादी में भी जाएंगे हम। आज तो दोनों ने धौंपली बना रखी है भाई, सुंदर लग रही है ऐसे धौंपली, घुमाते रहो। इतनी लंबी चोटी थी पर मैंने काट काट के रेवने कर दी। हाँ आप ही की गलती है ये। हाँ। गलती बड़ी भारी। चलो चलो। तो यहाँ पर दुल्हन के लिए डोली भी तैयार करी हुई है और यहाँ पर सजा के रखी हुई है, और डोली को देखकर एक अजीब सा ही फील होता है, मतलब वो विदाई वाला पल दिमाग में चलता है। अभी हम आ गए हैं वेदी में, और कुछ इस तरह की वेदी हमारे पहाड़ों में तैयार की जाती है, और यहीं पर सिंदूरदान की रस्म और साथ ही 7 फेरे होते हैं। शादी वाले घर के बगल पर ही हमारे रिश्तेदारों का घर है, चाचा जी हैं, चाची जी हैं, और दादी कहाँ गई आज? देहरादून। चलिए मैं फर्स्ट टाइम यहाँ घर पर आ रही हूँ। चलिए बहुत अच्छा लगा, मैं इस गांव में ही फर्स्ट टाइम आई हूँ। हाँ पहले इसको बंजपानी बोलते थे, अब उदयपुर बोलते हैं। ये हमने रखा ना। अच्छा। चलो अच्छा, तो हम फर्स्ट टाइम घर पर आए हैं, तो शगुन का टीका लग रहा है, दादाजी लगा रहे हैं टीका, दादी तो घर पर है नहीं। ये हमारे उत्तराखंड के रीति रिवाज हैं, जब भी फर्स्ट टाइम किसी के घर पर जाते हैं तो टीका और शगुन का लिफाफा जरूर से मिलता है, और हमने मना कर लिया था, हमने बोला हम बार बार आएंगे। और देखो ऐसी लड़ाई होती है। हो गया रहने दीजिए, हो गया। हम आए हैं अपनी ननद के घर पर, और हमको बहुत खुशी होती है कि इसने अपना परिवार अकेले संभाला। हमेशा खुश रहो। वही बार रोड दे ही। तो चलिए जी, अंजलि से भी मिलना हो गया, और बहुत समय के बाद मिले तो बहुत बढ़िया लगा। कहाँ गए अंजलि? अच्छा एक ही बोले। चलो आना कभी त्रिवेणी, ठीक है? ठीक है आप भी आते रहना इधर। हाँ बिल्कुल। मुझे पता ही नहीं था कि इतने नज़दीक पर है घर। ठीक है अब आते रहना आप। बिल्कुल हाँ अब आते रहना। सनसेट हो चुका है, और हम शादी वाले घर से और साथ ही अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस रोड में आ गए हैं। तो अब चलते हैं घर की ओर। सोचा तो ऐसा था कि हम लंच करेंगे और सीधे निकल जाएंगे घर। थोड़ा उखीमठ मार्केट में भी काम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिश्तेदारों से बहुत टाइम के बाद मिलना हो रहा था, तो बहुत बढ़िया लगा सभी से मिलकर। हमने शहर से बहुत सारी शॉपिंग की, लेकिन हम पिछौड़ी ख़रीदना भूल गए सालिनी के लिए, यानी कि दुल्हन के लिए। तो यहाँ से ख़रीद रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन उखीमठ में भी सारा सामान मिल जाता है। और साथ ही एक साड़ी भी ख़रीदनी है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखा रहे हैं, देखते हैं। ज़्यादा हैवी भी नहीं चाहिए और ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं चाहिए, बीच बीच का चाहिए क्या। शॉपिंग करने के बाद भैया जी बोलते हैं बस इतना ही, आप भी खरीदारी कर लो, तब नहीं बोलेंगे। अच्छा। और सबसे ज़रूरी सामान दुल्हन के लिए ले लिया है, एक साड़ी और साथ ही पिछौड़ी भी ले ली है। जब शादी से पहले थोड़ा सा घर के बुजुर्ग लोग जाते हैं गहने वगैरह लेकर, और साथ ही साड़ी शगुन का जो भी होता है सामान, वो सब चीज़ लेकर जाते हैं। चलिए जी, शॉपिंग हो चुकी है और शाम के लगभग 7 बजे का टाइम भी हो गया। तो अब बढ़ते हैं घर की ओर आगे। और घर जाने से पहले हमने गाड़ी में एक शीशा भी रख दिया है, और इसको बिल्कुल सेफ्टी से घर लेकर जाना पड़ेगा। और ये शीशा है आलो के रूम का। अब नई दुल्हन आएगी, इसके रूम में तो मिरर है नहीं, तो वो अपनी प्यारी सी शक्ल किस में देखेगी। ये तो कभी क्रीम लगाता नहीं, शीशे को देखता नहीं, तो इसी को ले जा रहे हैं। घर पर आने के बाद हमने चाय पानी पिया और माँ को तैयार किया, क्योंकि आज सास भेंट की रस्म होनी है। और बारात भी तुरंत आ गई थी, यानी कि दुल्हन का गृह प्रवेश भी हो गया। हमने थोड़ा बहुत मार्केट में लेट किया। अब माँ बोल रही देर हो गई, बोला सास भेंट की रस्म के लिए। और माँ वैसे लिपस्टिक नहीं लगाती है, लेकिन आज सुंदर लग रही है, मैंने लगाई। क्या? मैं नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाते? छोटी छोटी बहू तो लगाती। हाँ
हम तो आप बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग हो गए। तो ऊपर शादी वाले घर से वापस हम सब घर पर आ गए हैं। खाना पीना हमने खा लिया और सास भेंट की रस्म वहाँ पर हो गई। सास भेंट की रस्म में जो नई नई दुल्हन है वो सासू जी के पैर धोती है और उसके बाद सासू जी उनको प्यार दुलार करते हैं और फिर सासू जी और दुल्हन के द्वारा एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है। तो यही रस्म होती है और मतलब राणा फैमिली में जितनी भी सासू जी होंगी उस दुल्हन की, तो वो सब वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और आज सालनी के लिए हम साड़ी और घूंघट लेकर आए। माँ ने ठीक टाइम पर याद दिला दिया तो वो काम भी कंप्लीट हो गया। वैसे लिस्ट बना रखी थी लेकिन कभी कभी छूट जाती हैं कुछ चीज़ें, तो अब कल से और तैयारियां करेंगे। ऊपर से मेरी विदाई अभी तक नहीं हुई है। चाचा लोग बोल रहे थे कि कल परसों तक आराम से आपकी विदाई कर लेंगे, तो मैं भी तभी यहीं हूँ, तो देखते हैं कब तक विदाई करते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।